को पाकिस्तान लिए चलते हैं। POJK के अंदर मुज़ाकराती अमल के जरिए अगर नताइज निकले तो ठीक, नहीं तो आज के बाद दोबारा से बंद की जो कॉल दी गई उसके मुताबिक काम होगा। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान बैक टू बैक कई बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं, हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स मुख्तलिफ रैलियों, तकारीब, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स में दुनिया के सामने रखी जा रही हैं। अब उन्होंने एक नया तनाज़ा पाकिस्तान के अंदर खड़ा किया है कि करगिल जंग में पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिश को, जनरल मुशर्रफ के होते हुए जो नुकसानात हुए हैं उनकी हकीकत दरअसल अवाम के सामने नहीं लाई गई है, हकाइक से पर्दा नहीं उठाया गया है। ये बात तब की गई जब उन्होंने ये भी साथ साथ ऐलान कर दिया है कि वो इन हकाइक को छुपाने नहीं देंगे और दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में एक मुहिम का आगाज मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात करने जा रही है, जिनके मुताबिक पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के इदारे, नौजवान नस्ल, सिविल सोसाइटी के अलावा तमाम अराकीन और ख़ास तौर से नौजवान नस्ल को वो ये बताएंगे इस मुहिम के दौरान कि इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को और इन जर्नैलों ने, इनके रिवाज ने, इनकी डायरेक्शंस ने, इनके अहकामात ने पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से 74 से 75 वर्षों में नुकसान पहुंचाया। और अब सीधा सवाल, 1999 में मई, जून, जुलाई में जो नुकसान हुआ, जब करगिल विजय दिवस भी 3 से 4 दिनों के बाद हम मनाएंगे, उससे पहले ये सवालात पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर उठाए हैं और इल्जामात संगीन है कि असल जो नुकसान था उसको, उसके हकाइक छुपाए गए। ये एक बड़ा खुलासा पेश हुआ है और लगातार भारत सरकार ये बता रही थी कि करगिल जंग में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बाद में पाकिस्तानी अफवाज को वापस लेने से पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आर्मी ने मना कर दिया था। अगरचे उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कमेंटेटर्स थे वो अपने अपने अंदाज से उसको डिफेंड करते हुए नजर आए, कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आज मौलाना फजलुर रहमान जब एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे रात देर के इस्लामाबाद के अंदर, तो उन्होंने कई बैक टू बैक बड़े खुलासे किए और कहा कि कश्मीर कम्युनिटी के हेड की हैसियत से उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलने के लिए हैं, किस तरीके से खंजर घोंपे गए हैं और किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को धोखे में रखा गया है, और अब ये वर्दी जो है उसने किस तरीके से पाकिस्तान को हर तरफ से जलीलो ख्वार किया है। ये ज़रा सुन लेते हैं पहले फजलुर रहमान साहब को, पाकिस्तानी आर्मी और करगिल वार पर जो उन्होंने इंतहाई अहम और बड़ा खुलासा पेश किया है। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है। क्या बता सकते हो आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सुपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जरायम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हें जानता हूं। चलिए, ये तो थे जनाब फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान से जो बता रहे थे कि करगिल जंग के अंदर क्या कुछ सूरत हाल हुई और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने बाद में मारे गए हुए पाकिस्तानी जवानों को वापस लेने से भी इनकार किया। इल्ज़ाम बड़ा है और बड़ी सियासत गरमाई है इस पर पाकिस्तान के अंदर। आगे बढ़ते हैं।